हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष। तो हम बारी बारी से देखेंगे संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष, उनके संस्थापक। ये चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको सभी क्लास की फ्री वीडियो उपलब्ध होगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहली संस्था है ब्रह्मा समाज। क्या है? ब्रह्मा समाज। जैसा कि हम जानते हैं कि यह ब्रह्मा समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। दूसरी संस्था देखेंगे सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, यह सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तीसरा देखेंगे तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। अब अगला देखेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? सन 1942 में। सन 1942 में किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा। दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं दिया होता है या कंफ्यूज होते हैं कि किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहीं कहीं कंफ्यूज होते हैं कि सुभाष चंद्र, लेकिन क्या है इसके वास्तविक संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस ने। और सन भी कहीं कहीं क्या दिया होता है? 42 की जगह आपको 43 दिया होता है, तो 43 दे या 42 दे, दोनों ही सही है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? सन 1942 में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अब देखेंगे कि जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों जुड़ा या उनको इतनी प्रमुखता क्यों दी जाती है। तो हम जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो है की स्थापना रास बिहारी बोस ने की, लेकिन सन 1943 में स्थान है सिंगापुर। क्या है? स्थान है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी? आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। क्या की थी? कमान संभाली थी या इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसलिए क्या हुआ, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का नाम आज़ाद हिंद फौज के साथ प्रमुखता से जुड़ता है। और कहा जाता है कि इसके खिलाफ, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ क्या होता है, यह एक लाल किले का मुकदमा भी चला था। लाल किले का क्या चला था? मुकदमा भी चला था। किसके विरुद्ध में? आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध में। अब अगला देखेंगे बहिष्कृत हितकारी सभा। क्या है? बहिष्कृत हितकारी सभा। यह जो बहिष्कृत हितकारी सभा है, इसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी VR अम्बेडकर के द्वारा। अर्थात भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत की हितकारी सभा की स्थापना सन 1924 में की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि कहा जाता है कि जो VR अम्बेडकर हैं, या क्या कहते हैं, दलितों के एक मसीहा माने जाते थे। दलितों के मसीहा माने जाते थे क्योंकि इन्होंने क्या किया, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे क्या होता है, छोटे वर्ग भी क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह VR अम्बेडकर का जन्म यदि देखें, VR अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और VR अम्बेडकर जो हैं, यह संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति जो सब, उसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति जो जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में 1891 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को किसकी मृत्यु हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। अब हम देखेंगे अगली संस्था अभिनव भारत। यह अभिनव भारत की स्थापना सन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना सन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे
बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे खुदाई खिदमतगार या खुदाई खिदमतगार की स्थापना सन 1930 ईस्वी में। सन 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सन 1864 ईस्वी में। सन 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे विश्व भारती। यह विश्व भारती जो संस्था है इसकी स्थापना सन 1922 ईस्वी में। सन 1922 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1922 में। संस्था का नाम क्या है? विश्व भारती। अब देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 ईस्वी में। सन 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा, केवी हेडगेवार या कभी कभी हेडगोवर भी दिया होता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 ईस्वी में किसके द्वारा? केवी हेडगेवार के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे जिसे महादेव गोविंद रानाडे कहा जाता है, जिन्हें महादेव गोविंद रानाडे कहा जाता है, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सन 1867 ईस्वी में की थी। यदि कहा जाए कि यह जो पूना सार्वजनिक सभा है 1867 में किसके द्वारा? एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी। यदि कहा जाए कि पूना पैक्ट जो होता है, पूना पैक्ट या पूना समझौता या कहेंगे पूना समझौता किसके बीच हुआ था या किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था सन 1932 ईस्वी में। सन 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में। 1932 में ये हुआ था किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में यह पूना पैक्ट हुआ था। अगला देखेंगे इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना सन 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे, महात्मा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही की गई। इंडियन सोशल कांग्रेस। यदि कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखा जाए तो सन 1885 में। सन 1885 ईस्वी में ए यू ह्यूम के द्वारा की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना सन 1867 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ह्यूम के द्वारा की गई थी। जो कहा जाए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखेंगे कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन? लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो कहेंगे कि कांग्रेस का जो विभाजन था 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल दो अलग हो गए थे। कब? 1907 में। कहाँ पर? सूरत अधिवेशन में। यदि कहा जाए कि यह जो सूरत अधिवेशन है, यह सूरत अधिवेशन जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस थे इसके क्या? अध्यक्ष। अब देखेंगे कि यह जो कांग्रेस का बैचअप हुआ या कांग्रेस का विभाजन हुआ है, यह कांग्रेस का विभाजन क्या होता है? नरम दल और गरम दल ये दोनों मिलते कब हैं? तो कहा जाता है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी के लखनऊ
अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, नरम दल और गरम दल दोनों क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। और कांग्रेस का क्या हो जाता है, कांग्रेस का जो विभाजन होता है और समझ लीजिए रद्द हो जाता है, या दोनों नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं। कब, 1916 में यदि अधिवेशन पूछा जाए तो लखनऊ अधिवेशन में। अब हम देखेंगे अगला, इंडियन लीग की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। क्या, किसकी स्थापना, इंडियन लीग की स्थापना। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। यह चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।